हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल वीडियो आज आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण जी की ये कहानी। तो आइए ज्यादा देरी न करते हुए इस कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और उसका बिजनेस आगे कैसे जाएगा, उसका बेटा इस बिजनेस को संभाल पाएगा या नहीं। ऐसे ढेर सारी चिंताओं के साथ वो बिजनेस कर रहा था। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का जो लड़का था वो बहुतों बार अपने पापा से कह चुका था, पापा आप मुझे एक बार बिजनेस संभालने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है और मैं इसे भली भली संभाल लूंगा और इसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो बिजनेसमैन कभी भी अपने बेटे को कोई मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पहुंचती है, वो दौड़ते भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी एडमिट है और डॉक्टर ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी पहले से बहुत ठीक है और यह धीरे धीरे कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को फोन करके वहां हॉस्पिटल में बुला लिया। फिर उसका दोस्त हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उस लड़के से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी का दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, लेकिन वो धीरे धीरे अब रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। उसके बाद बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलो ना थोड़ा बाहर से घूम कर आते हैं, इस हॉस्पिटल में बहुत देरों से बड़े बड़े मन उचाट हो गया है, चलो थोड़ा बाहर से घूम कर आते हैं। और दोनों दोस्त हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उन्हें बाहर एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा चलो वहां से आइसक्रीम खाकर आते हैं। यह बात सुनकर उसका दोस्त चौंक जाता है और सोचता है कि कैसा बेटा है, इस बाप हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और इसको आइसक्रीम खाने की सूझ रही। फिर भी वो दोस्त के कहने पर आइसक्रीम वाले के पास चला जाता है और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के का जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि आगे तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये बिजनेसमैन का जो लड़का था उसने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने अपने मित्र से कहा, मुझे मालूम है कि तू सोच रहा होगा कि मेरे पापा यहाँ पर एडमिट है, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मजे हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर मेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी की एक कहानी बताता हूँ, जिसको तुम समझ लोगे तो मेरी दूसरी बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी कि मैं दूसरी बात क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्त ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी उनका नाम था रुक्मिणी। उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम रखा गया था प्रद्युमन। और प्रद्युमन के जन्म के 10 दिन पश्चात ही उसका अपहरण हो गया। और प्रद्युमन के अपहरण के बाद रुक्मिणी मायूस और उदास रहने लगी कि ये सब क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी से कहते थे कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्रद्युमन जहाँ भी होगा वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह होगा। लेकिन रुक्मिणी तो माँ थी ना, वो कैसे समझती। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बेटे के चिंता में उदास और मायूस रहने लगी। और ऐसा करते करते उसने अपनी जिंदगी की 18 साल निकाल दिए। 18 साल बाद द्वारका में प्रद्युमन की वापसी हुई और प्रद्युमन जब द्वारका आए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, जिनका नाम मायावती था। अब समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युमन से 20 साल बड़ा था। पहले तो रुक्मिणी खुश हुई कि उनका लड़का वापस आ गया 18 सालों के बाद, लेकिन वह फिर उदास रहने लगी कि यह शादी भी किया तो अपने से 20 साल बड़ी लड़की से क्यों किया। और रुक्मिणी फिर जाकर श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि आखिर यह क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, कि उसे अब बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है और आगे बढ़ो और बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन रुक्मिणी यह कह रही थी कि वह बड़ी लड़की शादी क्यों किया, क्या उसे और कोई लड़की नहीं मिली, और वह इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक रुक्मिणी बिल्कुल निराश और उदास रही। और 8 साल बाद रुक्मिणी ने यह स्वीकार कर लिया प्रद्युमन ने जो किया वो ठीक ही है, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अंततः उन्होंने उस शादी को स्वीकार कर ही लिया। तो दोस्तों, कहा जाए तो एक तरह से माँ रुक्मिणी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी और मायूसी में ही बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वह लड़का अपने दोस्त से बोला, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था।
कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जो घट रहा है, जो चल रहा है, उसे स्वीकार कर लो, उसे स्वीकार करना सीख लीजिए। उसके बाद जिंदगी फिर अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होगी उस पर तो हमें नियंत्रण रखनी ही है, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत साल उदासी में और मायूसी में ही बितानी होगी। दोस्तों, आज ये कहानी आप सभी को कैसी लगी और इस कहानी से आप सभी को क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर श्री कृष्ण जी की कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो यह अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की और भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोज आप सभी के सामने शेयर करता रहूंगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMO को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। और अंत में फिर से मैं कहना चाहूंगा, तो कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी बांटते रहिए। जल्द ही मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।